और अब बात मौसम की करेंगे। मध्य प्रदेश में मौसम का बिगड़ा मिजाज लगातार जारी है। आज भी कई जिलों में बारिश का दौर रहेगा। कई जिलों को लेकर ओले बरसने को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। शहडोल, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट ऑरेंज अलर्ट। भोपाल, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा बारिश की आशंका। ओलावृष्टि और बारिश अब फसलों पर भारी पड़ रही है। भोपाल समेत कई जिलों में कल देर रात बारिश का सिलसिला लगातार चलता रहा। और एक बार फिर आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, मौसम की मार और लगता नहीं कि अभी राहत मिलेगी। कुछ दिन तक इसी तरह से बारिश को लेकर अलर्ट है। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया, आज ही जो अलर्ट जारी हुआ, लगभग प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि और बारिश की आशंका जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। और अगर अब तक की बात करूं तो मध्य प्रदेश के लगभग 25 जिले के 100 से अधिक विकासखंड हैं जहां पर ये तेज बारिश और ओले जो बरसे हों, जिससे कहीं ना कहीं किसानों की जो फसलें हैं वो काफी बर्बाद हुई हैं। चाहे भोपाल संभाग की बात हो, ग्वालियर चंबल संभाग की बात हो या दूसरे अन्य जो इलाके हैं, वो लगातार उन जगहों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो ओलावृष्टि हो रही है उससे कहीं ना कहीं फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सबसे अधिक अगर किसी फसल को नुकसान हो रहा है तो वो गेहूं की फसल है, क्योंकि गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार हो गई थी और कटाई का दौर शुरू होना था। और उसके ठीक पहले ही जिस तरीके से जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे कि खड़ी फसल जो है वो खेतों में गिर गई है। और अब कहीं ना कहीं ये आशंका है कि अगर लंबे समय तक वो गिरी रहती है तो उसका जो गेहूं है वो पतला भी हो जाएगा, इसके अलावा काला भी पड़ने की आशंका है। तो ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये साफ कर चुके हैं कि सभी अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां जहां भी ओलावृष्टि या बारिश हुई है वहां तत्काल जो है सर्वे का काम शुरू किया जाए। लेकिन विपक्ष है वो कह रहा है कि सर्वे का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द सर्वे का काम शुरू किया जाए, ताकि जो किसान, जो पीड़ित किसान है, जिसकी मेहनत पर पानी फिर गया, उसका उचित मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके। लेकिन फिलहाल 1-2 दिन मौसम इसी तरह का रहने की अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो पूरे मध्य प्रदेश में इस समय बेमौसम बारिश और ओला गिरने के चलते आफत मची हुई है। बेमौसम बारिश और ओले की वजह से आम लोग भी परेशान हैं, लेकिन किसानों के लिए यह सबसे बड़ी मुश्किल है। करीब करीब सभी जिलों में कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं, भारी नुकसान किसानों को हुआ है। अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया है। खरगोन, श्योपुर, पन्ना, सीहोर, मंडला, इन तमाम जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि मुसीबत बन गई है। इधर डिंडौरी जिले में भी जमकर ओले गिरे हैं। करंजिया और बगाज इलाके में ओलावृष्टि हुई है और सड़कों पर मानो सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। कश्मीर, शिमला जैसे नजारे। गिरवरपुर गांव की सड़क है ये। ओले की सफेद चादर, बर्फ की चादर बन गई है। तो आमतौर पर जो बर्फ की सफेद चादर का नजारा है वो कश्मीर में, हिमाचल में, इन इलाकों में देखने को मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश के कई इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको हैरान कर देंगी। खरगोन की तस्वीरें देखिए, नरसिंहपुर की तस्वीरें देखिए। बर्फ की सफेद चादर, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, इस तरह की तस्वीरें बन गई। हर तरफ ओले ही ओले, बर्फ की सफेद चादर मानो बिछ गई हो। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में भी भारी ओलावृष्टि हुई। कई गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। आसमान से गिरी आफत में लोग अब भगवान को याद करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सर्वे में जुट गया है। तो
तो मध्य प्रदेश में लगातार शहर शहर बारिश और ओलावृष्टि का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सतना और सिंगरौली की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बारिश हुई, न सिर्फ भारी बारिश बल्कि जमकर ओले गिरे हैं। सतना और सिंगरौली की ये तस्वीरें हैं। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को यहां भी भारी नुकसान। खेतों में जो फसल कट के रखी हुई थी वो पानी में डूब गई है। सिंगरौली जिले में लगातार कई दिनों से मौसम ऐसा ही बना हुआ है। सतना सिंगरौली की तस्वीर है। और अब खबर रायगढ़ से, जहां अवैध पटाखा गोदाम पर कार्रवाई की गई है। लाखों के पटाखे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ के चक्रधर नगर का यह पूरा मामला है। घर में गोदाम बनाकर इसने पटाखे रखे हुए थे, भंडारण कर रखा था, इकट्ठा कर रखा था। चक्रधर नगर के पक्की खोली मोहल्ले का यह पूरा मामला है। चुनावी साल की सियासी लड़ाई में बदला बदला का शोर जोर पकड़ रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो छोड़ेंगे नहीं। गुना की भरी सभा में दिग्विजय सिंह ने तीखे शब्दों में मंत्री को धमकी दे दी। मैं आज इस मंच से सोच दे रहा हूं मंत्री को कि अगर मंत्री तो नहीं सुधरा और सरकार कांग्रेस की आ गई तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। क्या समझ रखा है? और वो अधिकारी कर्मचारी निर्दोष लोगों को पकड़ेगा, मेरे से बुरा नहीं होगा। गुना की भरी सभा में दिग्विजय सिंह ने क्या मंत्री क्या अफसर सभी को सीधी धमकी दे डाली। अगर कांग्रेस से सरकार आई तो फिर खैर नहीं। दरअसल दिग्विजय सिंह बमोरी में थे, जहां के विधायक हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो शिवराज सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया को ज्योतिरादित्य सिंधिया का खास माना जाता है। मंत्री जी, बहुत सारे प्रकरण हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी है। मैं चुप बैठा हूं, भलमनसाहब में चुप बैठा हूं। लेकिन यदि इसी प्रकार से आपने हमारे लोगों के साथ ये बात की तो फिर मुझे भी खुलकर सामने आना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह की इस धमकी पर महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि वो सिर्फ भगवान से डरते हैं। सिसोदिया ने यह भी कहा कि अगर बदले की कार्रवाई करता तो आधे से ज्यादा बमोरी में कांग्रेस साफ हो गई रहती। अफसरों को दिग्विजय सिंह की धमकी पर उन्होंने नसीहत दी कि वो पहले अपने राघोगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को देखें। मंत्री जी को किस बात के लिए धमकी दी उन्होंने, जबकि वो जानते हैं अच्छी तरीके से और बमोरी की जनता जानती है कि मैं सिर्फ अच्छा करना जानता हूँ, बुरा किसी का नहीं करता। और अगर बदले की कार्रवाई करता होता तो आधी से ज्यादा कांग्रेस खाली हो चुकी होती बमोरी की। चुनावी साल के सियासी लड़ाई में बदला बदला का शोर जोर पकड़ रहा है। ये पहला मौका नहीं जब किसी नेता ने किसी को धमकी या चेतावनी दी हो। खासतौर पर अफसरों को कांग्रेस के नेताओं से लगातार अल्टीमेटम मिल रहा है। बहरहाल चुनाव में मुद्दों की लड़ाई के साथ साथ सियासी रंजिशों का रंग भी घुल रहा है। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब मुंबई से मिल रही है बड़ी खबर। बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम में हो गई है भगदड़। मीरा रोड में इनका कार्यक्रम था, वो खत्म होने के बाद भगदड़ मची है। मीरा रोड पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। ये स्थितियां बन गई हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम, धीरेन्द्र शास्त्री उनका कार्यक्रम मुंबई में 2 दिन का ये कार्यक्रम था। और कार्यक्रम के बाद भगदड़ की स्थिति मच गई। हालात ये हो गए कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। मीरा रोड पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मुंबई की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 दिन का ये पूरा कार्यक्रम था, 18 और 19 तारीख का। कार्यक्रम के बाद भगदड़ जैसी स्थितियां मची और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। मीरा रोड पुलिस, ये वही पुलिस थाना है जिसमें बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। और इसके बाद अब इसी थाने में एक और शिकायत भी दर्ज हुई थी इस कार्यक्रम को लेकर। अब मीरा रोड पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद, हालांकि ये हुआ है, कार्यक्रम खत्म होने के बाद भगदड़ की स्थिति बनी और इसे काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर
आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मीरा रोड कार्यक्रम, मीरा रोड इलाके में उनका कार्यक्रम था। 2 दिन का ये कार्यक्रम था कथा का 18 और 19 तारीख को। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद क्राउड बहुत ज्यादा हो गया और हालात को काबू करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी। मीरा रोड पुलिस ने ये लाठीचार्ज किया है। मीरा रोड थाना इलाका लगता है, यहीं पर उनका कार्यक्रम भी था। और मुंबई से हमारे एडिटर अमित राय साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या कुछ अब तक जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? 18-19 का उनका कार्यक्रम था, उसके बाद भगदड़ की स्थिति। जी देखिए, जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, लोग जो है, जो कि लाखों की संख्या में भीड़ वहां इकट्ठा थी, 7 गेट बनाए गए थे और निकलते वक्त जो है कुछ भगदड़ सी मच गई और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को जो है लाठीचार्ज का जो है सहारा लेना पड़ा। वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है भगदड़ मची हुई है, क्योंकि यहाँ पे इस बड़े पैमाने पे इस कार्यक्रम को रखा गया था 18 और 19 तारीख को। और हमने 18 तारीख को भी देखा था कि जब एंट्री हो रही थी उस समय भी इसी प्रकार की भगदड़ देखने को मिली थी। तो कहीं न कहीं यहाँ पे पुलिस को जो है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना जो है काफी मुश्किल साबित हो रहा था। और जिस तरह से हमने देखा कि मंच से जो है यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरी तरीके से ललकारा। उन्होंने फिर से महाराष्ट्र के संतों और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत की और एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की गूंज उठाई। और उन्होंने ये भी कहा कि माया नगरी मुंबई को माधव नगरी जो है बनाना है। अब महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य जिसके नाम में महा लगा हुआ है। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि विरोधी कुछ भी कहते रहे, लेकिन हमें लगातार आगे बढ़ते हुए जाना है। और इसी प्रवचन को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा थे और निकलते समय जो है काफी भगदड़ मच गई और पुलिस को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। इधर सीहोर में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और होशंगाबाद के रहने वाले मिर्जा जमाल ने मिस्टर एमपी का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में 22 जिलों के 145 बॉडी बिल्डर पहुंचे थे। प्रतियोगिता के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के दौरान भी प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे।